रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में रेडिएशन का लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ गया और ये खतरा पैदा किया। वहां करीब 1 महीने तक कब्जा जमाए रखने वाली रूसी सेना ने दरअसल रूस के सैनिक कुछ दिनों पहले चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से तब भाग खड़े हुए जब उनमें कई सैनिकों की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद परमाणु प्लांट को यूक्रेन की सेना ने कब्जे में ले लिया। जब यूक्रेन के सैनिक वहां एक कमरे में पहुंचे तो वहां का रेडिएशन लेवल काफी ज्यादा मिला। बताया गया कि रूसी सैनिक उसी कमरे में रहते थे। यही नहीं, वहां रूस की सेना के राशन का एक डिब्बा मिला जिस पर वहां के सामान्य रेडिएशन से 50 गुना ज्यादा रेडिएशन मिला। असल में करीब 1 महीने तक चेर्नोबिल में जमी रूसी सेना ने वहां अपने हथियार और दूसरे साजो सामान रखने के लिए उस एरिया में कई गड्ढे खोद दिए जिसे रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। रेड फॉरेस्ट चेर्नोबिल का वो एरिया जहां रेडिएशन सबसे ज्यादा है। कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने रेड फॉरेस्ट में खोदे गए गड्ढों की एक ड्रोन फुटेज भी जारी की थी। और यही नहीं, यूक्रेन ने यह आशंका भी जताई थी कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से भागे हुए रूसी सैनिक यूक्रेन के कई हिस्सों में रेडिएशन फैला सकते हैं। तो रेडिएशन का खतरा कई गुना ज्यादा नजर आया। रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन को एक डराने वाली चेतावनी दी है। कादिरोव ने यह ऐलान किया कि जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना का कब्जा हो जाएगा। कादिरोव की यह चेतावनी ऐसे वक्त में सामने आई जब कहा जा रहा था कि पुतिन की सेना कीव से पीछे हट चुकी है। चेतावनी का वीडियो जारी कर कादिरोव ने यह तक कह डाला कि रूस और उसके लड़ाके यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत से हमला करेंगे। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांव पर भी हमले होंगे। मतलब यह कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और खून खराबा होगा। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ यूक्रेन से। अरुण, क्या पता चल रहा है इस धमकी के बारे में? जी किशोर, रूस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास अपनी सेना का डेरा भी काफी लंबे समय तक डाले रखा, लेकिन कीव जीतने का उनका सपना साकार नहीं हो सका। इसकी वजह से पुतिन और ज्यादा गुस्से में हैं। कहा यह जा रहा है कि कई बार प्रयास करने के बाद कीव को न जीत पाने की कसक पुतिन के अभी भी दिमाग में है और इसीलिए उन्होंने अब ये तैयारी की है, ये रणनीति बनाई है कि चेचन लड़ाकों को भी अब इसमें शामिल किया जाए जो मरियापुल में पहले ही तबाही मचा रहे हैं। तो कीव को जीतने के लिए और जेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए पुतिन ने नई चाल चली है। अब चेचन लड़ाकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है और यूक्रेन पर इस हमले के लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूक्रेन के साथ जारी इस जंग में चेचन लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर अलग अलग शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी रूस को अब तक कुछ खास हाथ नहीं लगा। कई दिनों तक राजधानी कीव को घेरे रखने के बाद भी रूसी सेना शहर में घुसने तक में नाकाम रही। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने जंग में चेचन लड़ाकों को उतार दिया। दावा किया गया कि पुतिन ने सबसे पहले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को हर हाल में मारियोपोल जीतने का आदेश दिया, जिसके बाद कादिरोव और उनके लड़ाकों ने शहर पर कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और वहां जमकर तबाही मचाई। उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए। बाद में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने मारियोपोल के बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया है और शहर के ज्यादातर बाहरी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने उन्हें शहर पर कब्जा जमाने नहीं दिया। हालांकि इस लड़ाई में पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया और युद्ध के दौरान सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन अब चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी कर यह चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। रमजान कादिरोव के लड़ाके पूरी दुनिया में अपनी बर्बरता के लिए बदनाम है। कहा तो यह भी जाता है कि डोनबास के इलाके में जहां पर रूस की सेना अकेले यूक्रेन से उसकी टेरिटरी नहीं छीन पा रही थी, वहां कादिरोव के लड़ाकों ने ही रूस के सेना के साथ मिलकर यूक्रेन को घुटने पर ला दिया। पुतिन कादिरोव की ताकत को जानते हैं, इसीलिए जेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए पुतिन ने नया प्लान तैयार किया है जिसकी जिम्मेदारी रमजान कादिरोव को दी गई है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और तबाही मचेगी। Луганск и Донецк, но он полностью в первую очередь। जिस वीडियो के जरिए चेचन कमांडर ने यूक्रेन की सेना को चेतावनी दी, उसमें उनके आसपास कई मैप दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे कादिरोव यूक्रेन की सेना को मात देने और शहरों पर हमले की रणनीति तैयार कर रहे थे। खबर है कि कादिरोव को पुतिन ने पहले लुहांस्क और डोनेस्क के सभी इलाकों को जीतने का आदेश दिया है।
ये दोनों इलाके पूर्वी यूक्रेन में हैं और जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने इन दोनों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। उधर पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत में रूसी सेना के हथियारों के गोदाम को ध्वस्त कर दिया गया और यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उनकी भारी बमबारी से रूसी सेना को बड़ा झटका लगा। और सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन के लुहांस्क के एक इलाके में बने रूसी सेना के हथियारों के गोदाम पर यह हमला रात के वक्त किया गया। रात के अंधेरे में यूक्रेन की तरफ से दागे गए रॉकेट एक के बाद एक रूस के हथियारों के गोदाम के पास आकर गिरते नजर आए। जैसे ही रॉकेट जमीन से टकराते वहां तेज धमाके के साथ रोशनी हो जाती। इसी तरह कुछ ही सेकंड में 10 से भी ज्यादा रॉकेट वहां आकर गिरे, जिनमें एक रॉकेट सही निशाने पर लगा और वहां अचानक काफी तेज रोशनी निकली। बताया गया कि यही रूसी सेना के हथियारों का गोदाम था, जहां रॉकेट के टकराने के बाद आग लग गई और फिर वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। वहीं रूस के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन का खार्किव एक बार फिर दहल उठा। वहां के मेयर ने बताया कि रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में 60 से ज्यादा बार खार्किव में गोलाबारी की, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि ये हमले खार्किव के रिहायशी इलाकों में भी हुए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि वहां के एक इलाके को रूस की फौज ने अपने निशाने पर लिया और वहां जबरदस्त गोलाबारी की, जिसकी गूंज से लोगों में दहशत भर गई। एक वीडियो रूस की तरफ से भी जारी किया गया, जिसमें उसके टैंकों का काफिला खार्किव में आगे बढ़ता दिखाई दिया। उनमें कुछ जेड के निशान वाले टैंक भी नजर आए, जिन्होंने काफी दूर से ही कुछ जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। उसने रूसी सेना पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, यानी कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है रूसी सेना। और यूक्रेन ने आशंका जताई कि रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल मारियोपोल शहर में किया, जो शहर युद्ध शुरू होने के बाद से ही भीषण जंग झेल रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि मारियोपोल पर कब्जे के लिए अब रूस ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यूक्रेन की तरफ से बताया गया कि केमिकल वेपन के हमले के बाद शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने तबीयत खराब होने की शिकायत की है। Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше. तो रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मार गिराया। S-300 को दुनिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है।